देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी ज्यादा चढ़ा हुआ है। सारी पार्टियां जीतोड़ मेहनत कर रही है और इस बार जहां भाजपा 400 सीटों से ज्यादा जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष का इंडी गठबंधन एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। विपक्ष द्वारा भाजपा पर कई बार यह आरोप लगाया गया है कि अगर भाजपा 400 सीटों से ज्यादा जीत जाती है तो देश का संविधान बदल देगी, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने विपक्ष के इन आरोपों को बार बार खंडन किया है। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है। अब तक 5 चरणों के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। शनिवार को 6वें चरण का चुनाव है। झारखंड के बोकारो में भी लोकसभा चुनाव होना है। चुनाव प्रचार के लिए बोकारो पहुंचे असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को कहा कि 400 सीटें दीजिए, कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर बनाएंगे। जहां एक और भाजपा 400 पार सीट जीतने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ खड़ा हुआ है। बुधवार को असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के बोकारो में भाजपा उम्मीदवार ढुलू महतो के चुनाव प्रचार में शामिल होने पहुंचे। वहां उन्होंने पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, अभी काम अधूरा है। उन्होंने कहा कि 300 सीटें आने के बाद पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाकर करोड़ों हिंदुओं का दिल जीत लिया। धारा 370 हटाना हो या सीएए के माध्यम से लोगों को नागरिकता देना, हमने बहुत सा काम कर दिए हैं, लेकिन अभी काम अधूरा है। कृष्ण जन्मभूमि पर आज भी शाही ईदगाह है, ज्ञानवापी मंदिर की जगह ज्ञानवापी मस्जिद है। पीएम मोदी को 400 सीटें दीजिए और फिर देखिए कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी मंदिर भी बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर के 2 टुकड़े हैं, 400 सीट होने दीजिए, हम कश्मीर का दूसरा टुकड़ा वापस भारत लाएंगे, भारत को विश्व की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने कितने पिछड़े वर्गों, आदिवासियों और दलितों का हित किया, कितने लोगों को उद्योगपति बनाया। नरेंद्र मोदी ने एक आदिवासी को देश का राष्ट्रपति बनाया। असम के मुख्यमंत्री के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि लोकसभा में अगर इनकी संख्या 400 हो जाती है तो इनको कानून बदलने का और कानून बनाने का अधिकार हासिल हो जाएगा। जो संख्या इनकी है लोकसभा में यदि 400 हो जाती है तो इनको कानून बदलने का, कानून बनाने का यह अधिकार मिल जाएगा। इसलिए ज्ञानवापी के संबंध में कानून लोकसभा में बना सकते हैं और इसी प्रकार भगवान कृष्ण के जन्मस्थली मथुरा के लिए भी बना सकते हैं। इसलिए बिस्वा शर्मा ने जो कहा है, असम के मुख्यमंत्री वो यही उद्देश्य कर रहे हैं कि अब जनता की रुख है कि क्या देती है, कितने लोग कितनी संख्या में इनको सांसद मिलते हैं। वो तो 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। इसके पूर्व में किसी प्रकार की घोषणा और कुछ भी करना गलत है। जो होना है वो जनता के आधार पर है। जनता क्या रुख देती है, क्या संख्या देती है और कैसे इनका बहुमत मिलता है, वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, वो कह देते हैं यदि 400 से पार उनको मिल जाता है भाजपा को, तो उनको पूर्ण अधिकार हो जाएगा कि एक पार्टी ही कानून बना सकती है और जो चाहे वह परिवर्तन ला सकती है। आज आप देखिए, बालिका माफिया से लेकर सब कुछ झारखंड में होते हैं, खाली गरीब का सुनवाई नहीं होते हैं, बाकी यहाँ में सब कुछ होते हैं। हमारे झारखंड में ईसाई मिशनरी लोग आते हैं, आदिवासियों का धर्मांतरण करते हैं, लेकिन हमारा सरकार कुछ नहीं बोलते हैं। ये जो सरकार है, ये सरकार हिंदुओं का हक के लिए, हिंदुओं का अधिकार के लिए कुछ नहीं करते हैं, खाली तुष्टीकरण का राजनीति करता है। अभी कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने ये बोला है कि जब हमारे सरकार आएगा दिल्ली में, तब हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देगा। कैसे मुसलमान को रिजर्वेशन देगा? हमारा संविधान में लिखा हुआ है, अगर रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन देना है, हम एसटी को दूंगा, जो एसटी का अधिकार है, एसटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये ओबीसी का अधिकार है। लेकिन धर्म का आधार में क्या मुसलमान को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्या मुसलमान को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? आज ये जेएमएम और कांग्रेस लोगों ने षड्यंत्र कर रहा है कि ओबीसी का रिजर्वेशन काट के ये लोग मुसलमान को रिजर्वेशन देने का। भाइयों और बहनों,
जब तक बीजेपी है, जब तक हम लोग हैं, तब तक ये देश में हम मुसलमान को रिजर्वेशन करने नहीं दूंगा। ये भी मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। मैं मुसलमान माताओं का बीच में जाता हूं, मैं पूछता हूं, माता जी तुम्हारा कैसा है, तकलीफ है? बोले देखिए बाबा, काल एक नया शादी हो गया, मुझको 10 साल पहले शादी किया, आज मेरा पति ने दूसरा शादी किया। तीसरा मां को पूछने जाता हूं, बोला मेरा घर में तो तीसरा आ चुका है। किसी ने बोलता है मेरा घर में चौथा आ चुका है। आप बताओ, अगर वो बेटी आपका बेटी होते थे, मेरा बेटी है एक, क्या मैं इसको घर में शादी करूं दूंगा? पहले जिसका 3 पत्नियां हैं, मर जाऊंगा, लेकिन मेरा बेटी को ऐसा घर में मैं शादी नहीं करने दूंगा। लेकिन आज आप मुसलमान समाज का हालत देखो, कुछ नहीं कर सकते हो। मुसलमान मां लोग रोते हैं, तलाक दे देते हैं, तलाक तलाक तलाक, कहानी खत्म, चला जाओ। ये बोलते हैं ना राहुल जी, खटाखट खटाखट, वही खटाखट होता है मुसलमान मां को। एक तलाक खटाखट, एक तलाक खटाखट, एक तलाक खटाखट, फटाफट हो गया। ये कौन सा खटाखट करता है राहुल जी? मुसलमान समाज में जाओ, एक एक पत्नी को खटाखट 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 तलाक देते हैं। आप सच्चा खटाखट सुनो, सच्चा खटाखट का आवाज सुनो। आप जो खटाखट बोल रहे हो वो खटाखट नहीं है। मेरा मुसलमान मां बहिना रो रहा है, ये खटाखट का कारण। ये जो मुसलमान पोतियों का अधिकार है ना, खटाखट 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 तलाक देने का कारण वो लोग रोते हैं। भाइयों और बहनों, मोदी जी को 400 सीट दीजिए। हमें ये सार शादी करने का दुकान बंद करना है। हमें देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। तैयारी पूरा है, फाइल में दस्तखत भी हो चुका है। खाली आपका 400 सीट का इंतजार है। ये खटाखट का दुकान बंद कर देता हूं। जो लोग सेकुलरिज्म का बात बोलते हैं, जब दुर्गा पूजा को उत्सव करने का बात करते हैं, मैं वो लोगों को बोलना चाहता हूं कि जो बीवियों का, जो एक मर्द का 4 बीवियां होने से उनका ऊपर क्या गिरफ्ता है, उनका हालत क्या होता है, वो जाके एक बार नजदीक में देखो, फिर जाके सेकुलरिज्म हमें समझाओ। ममता जी, आप जाके देखो, बीवी घर में है, पति के लिए खाना बना के बैठा हुआ है, पति घर में आया और बोला तलाक तलाक तलाक, खाना का जगह में रह गया और आपका जीवन का जो बंधन था आप मुक्त हो गया। अब आगे पीछे आपका कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सेकुलरिज्म है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।